इस कहानी की शुरुआत सन 1996 में समुद्र के किनारे बीच से शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का जॉगिंग कर रहा है, तभी उसे एक पुराने जमाने की जुमांजी किताब मिलती। उसे अपने घर लाकर अपने भाई स्पेंसर को दे देता है। उसके अगले दिन स्पेंसर को उसके दोस्त फ्राइड का मैसेज आता है। उसे 20 मिनट में फ्रीक हाउस पर मिलने बुलाता है। दरअसल फ्राइड उसे ब्लैकमेल करके अपना होमवर्क कराता था। तभी वहाँ फ्राइड की गर्लफ्रेंड आती है। फ्राइड उसके साथ चला जाता है। उसके बाद हम ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल को देखते हैं। बेथनी नाम की एक लड़की क्लासरूम में अपने फ्रेंड से बात कर रही है, इसलिए टीचर पनिशमेंट रूम में उसे जाने को कहती है। फिर हम मार्था नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने स्पोर्ट टीचर से कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना करती है, जिससे स्पोर्ट टीचर मार्था को पनिशमेंट रूम में भेज देती है। उसके बाद देखते हैं कि स्पेंसर को प्रिंसिपल बुलाते हैं। प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि फ्राइड का होमवर्क स्पेंसर करता है। प्रिंसिपल स्पेंसर और फ्राइड को एक पनिशमेंट रूम में भेज देते हैं। उसके बाद हमें पनिशमेंट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्राइड, स्पेंसर, बेथनी और मार्था को प्रिंसिपल एक कमरे में ले जाते हैं। प्रिंसिपल उन चारों को अच्छे से कमरे की सफाई करने को कहते हैं, लेकिन फ्राइड का मन साफ सफाई में नहीं लगता। फ्राइड को एक पुरानी टीवी और कुछ गेम पैड दिखाई देते हैं। फ्राइड स्पेंसर को टीवी चालू करने को कहता है और सब गेम खेलने लगते हैं। अचानक टीवी से एक रोशनी निकलती है और सबको अपने अंदर खींच लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेंसर एक जंगल में आकर गिरता है। एक एक करके बेथनी, मार्था और फ्राइड भी गिरते हैं, लेकिन सब अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं। चारों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। तब जाके उनको समझ आता है कि हम गेम के अंदर आ गए हैं। हम सब अलग अलग जो कैरेक्टर चुने थे हम उसी कैरेक्टर में हैं। इन चारों के हाथ पर एक टैटू होता है जो बताता है कि उनके पास कितनी लाइफ बची है। तभी बेथनी को हिप्पो निगल लेता है। कुछ ही पल बाद बेथनी दोबारा ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि हमारे पास 3 ही लाइफ। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है और सबको अपने कार में बैठने को कहता है। फिर उन सबको बताता है कि मेरा नाम नाइजिल है। नाइजिल स्पेंसर से कहता है इस गेम में आने का एक ही मकसद है, आप सबको इस जंगल को जुमांजी के शराब से बचाना है। बेथनी पूछती है कैसा शराब और हम क्यों बचाएं? नाइजिल बताता है कि रसेल नाम का एक लुटेरा जुमांजी के पवित्र हीरो को चुरा लिया था, जिससे जुमांजी पूरे जंगल को श्रापित कर दिया है। जब तक हीरा जुमांजी के पास वापस नहीं जाएगा तब तक हम लोग श्रापित रहेंगे और आप लोग वापस घर भी नहीं जा सकते। नाइजिल वो हीरा स्पेंसर को दे देता है और कहता है कि जुमांजी को बचाना आपका फर्ज है। स्पेंसर को जुमांजी तक जाने का एक नक्शा देकर उतार देता है। तभी रसेल के आदमी वहां हमला कर देते हैं। वह भागते भागते एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रास्ता खत्म और नीचे खाई होती है। चारों खाई में जान बचाने के लिए कूद जाते हैं। वहां से एक गांव में जाते हैं। वही उन्हें मैप का टुकड़ा खोजनी होती है। स्पेंसर को एक लड़का मिलता है। वह उसे एक टेंट में ले जाता है, लेकिन उस तिजोरी में एक खतरनाक सांप होता है। फ्राइड सांप को पकड़कर उसका दांत तोड़ देता है। उस तिजोरी में से बेथनी को एक कागज का टुकड़ा मिलता है। तभी रसेल के आदमी वहां आ जाते हैं, लेकिन स्पेंसर उन सबको मार ही रहा होता है। तभी वहां एक्सल नाम का आकर बंदा उन सबको बचा लेता है। एक्सल भी उस गेम का हिस्सा होता है जो 20 साल से यहाँ फंसा हुआ था। दरअसल यही एक मिसिंग टुकड़ा होता है। एक्सल चारों को एक गुप्त द्वार के रास्ते बाहर निकालता है। एक्सल सबको लेकर ट्रांसपोर्टेन जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेन पर 2 गार्ड खड़े रहते हैं। एक्सल मार्था से कहता है कि तुम जाकर उन गुंडों का ध्यान भटकाओ और हम लोग ट्रांसपोर्टेन के अंदर घुस जाएंगे। मार्था एकदम से डर जाती है और कहती है कि मुझसे नहीं होगा। बेथनी उसको बताती है कि कैसे भी उन गुंडों का ध्यान भटकाना है। मार्था गुंडों के पास जाती है और एक्सल सबको लेकर ट्रांसपोर्टेन के अंदर घुस जाता है। मार्था गुंडों को बाका नहीं पाती, इसलिए उन्हें मारने लगती है। स्पेंसर और एक्सल अंदर जाकर बहुत शिकार देखते हैं। स्पेंसर एक्सल को हेलीकॉप्टर लेने को कहता है, लेकिन एक्सल कहता है कि मुझे उड़ाना नहीं आता। कैसे भी करके हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल लेते हैं। तभी रसेल के कुछ आदमी वहां आकर हमला कर देते हैं। उस हमले में हेलीकॉप्टर का प्लेट टूट जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर डैमेज होकर नीचे की तरफ आने लगता है। कैसे भी कर एक्सल हेलीकॉप्टर को संभाल लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की प्लेट टूटने की वजह से ऊपर नहीं जा सकता। फ्राइड देखता है कि जंगली गेंडे उसके पीछे आ रहे हैं। स्पेंसर हेलीकॉप्टर के ऊपर जाकर प्लेट को जोड़ देता है। फ्राइड कहता है कि हीरा मेरे हाथ से गिर गया है। एक्सल हेलीकॉप्टर को यू टर्न लेता है। वे देखते हैं कि जंगली गेंडे उस हीरा की रक्षा कर रहे हैं। तभी फ्राइड स्पेंसर को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है, जिससे गेंडे का ध्यान भटकता है और स्पेंसर हीरे को उठा लेता है। फ्राइड की एक लाइफ और खत्म हो जाती है। फ्राइड ऊपर से नीचे गिर रहा था, तभी एक्सल हेलीकॉप्टर को घुमाता है। स्पेंसर गिरते हुए फ्राइड को पकड़ लेता है। उसके बाद वो घाटी के उस पार उतरते हैं। तभी एक्सल को एक मच्छर काट लेता है।